दोस्तों, किसी संत के द्वारा सुनाई गई यह कहानी हरियाली तीज पे सुनने से कहते हैं हमारा सुहाग बढ़ता है और हमारे पति की आयु बढ़ती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो जो ये कहानी सुनेगा हर हर महादेव जरूर लिखेगा और कहानी पूरी सुनिएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे महादेव। भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे और माता पार्वती तपस्या से बाहर आने का शिव जी का इंतजार कर रही थी। शिव जी जैसे ही आंखें खोले, माता पार्वती ने कहा कि हमारी कोई इमेज है कि नहीं है महादेव? आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे कि आपके पति क्या करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि निठल्ला है, घर में बैठा है। भोलेनाथ मुस्कुराए। माता पार्वती बोले सबके पति डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ न कुछ करते हैं, और हमारे पति क्या करते हैं? दिन भर आंखें बंद करके घर में बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो आप क्या चाहती हैं पार्वती? आदेश करिए, जो आप कहेंगी वो हम ज़रूर कहेंगे। पत्नी का आदेश मानना हम पतियों का अधिकार है। आदेश फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? माता पार्वती ने कहा जाइए, जा करके आप कुछ न कुछ तो करिए, पर घर में मत बैठिए, कुछ काम करिए। भोलेनाथ कहें कि आज तक तो हमने कभी कुछ काम किया नहीं, क्या काम करें? माता पार्वती ने बोला जाइए खेती करिए। तो बोले अच्छा ठीक है, जाते हैं, हम खेती ही करते हैं, पर कहाँ जाएं? उन्होंने बोला कृष्णा जी हैं, जाइए कृष्णा जी के पास जाइए, उनके पास बैल है, खेती है, उनसे मांगिए, खेती करिए। भगवान भोलेनाथ नंदी को लिए और चल दिए खेती करने। जब वहाँ पहुँचे, भगवान कृष्णा देखे भोलेनाथ को, मुस्कुराए, बोले बाबा आओ आओ, आप पधारो। कैसे आना हुआ? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती ने हमें खेती करने के लिए भेजा है, तो हमें बैल चाहिए, खेती चाहिए, और खेती में जो सामान लगते हैं वो भी चाहिए। माता पार्वती ने जाते वक्त भोलेनाथ से बोला कि कृष्णा जी से ज़रा सावधान रहना, कृष्णा बहुत होशियार हैं, तो जब खेती करना तो उनसे बोल देना कि ऊपर की खेती हमारी और नीचे की खेती तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ को बात याद आई। कृष्णा जी से कहा कि खेती में एक शर्त है कृष्णा। कृष्णा जी बोले बताइए क्या शर्त है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि खेती में जो होगी, नीचे की खेती तुम्हारी और ऊपर की खेती हमारी। भगवान कृष्णा मुस्कुराए, बोले ठीक है बाबा, जो आपकी मर्जी। बाबा भोलेनाथ को तो कुछ पता था नहीं, उन्होंने बोला तब क्या बो दें खेती में? कृष्णा जी बोले आलू बो दीजिए। अब भगवान ने खेती करी, बैल चलाया, आलू बो दिया, बो करके चले गए। जब फसल तैयार हुई तो बाबा फिर से आए। कृष्णा जी ने खेती उनकी निकलवाई, खुदवाई, और उनको ऊपर का घास भर दिया बोरे में और अपने आलू रख लिया। भगवान भोलेनाथ को कुछ पता था नहीं, बस नंदी पर बैठे बोरा लादे चल दिए। घर पहुँचे, पार्वती जी बहुत खुश थी कि आज हमारे भोलेनाथ कुछ न कुछ काम करके आ रहे हैं, खेती से कुछ न कुछ ज़रूर लेकर के आएंगे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या ले आए हो भोलेनाथ? भोलेनाथ ने कहा लो, जो खेती में निकला है वही ले आए हैं। माता पार्वती बोरे को खोलती हैं, उसमें घास है। बोली ये क्या है? ये तो घास है। उन्होंने बोला आप ही ने तो बोला था कृष्णा से कि नीचे की खेती उनकी और ऊपर की खेती है हमारी, तो हमारे हिस्से में यही आया, हमने आलू बोया था, तो कृष्णा ने सारे आलू रख लिए, हमें घास दे दिए। माता पार्वती गुस्से में आ गई, कहें हे भोलेनाथ, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर से जाइए खेती करने। बाबा भोलेनाथ फिर से गए खेती करने, नंदी को लिए गए भगवान कृष्णा के पास। फिर माता पार्वती ने कहा कि इस बार की शर्त दूसरी है। उन्होंने बोला क्या शर्त? कहे इस बार की खेती नीचे की तुम्हारी और ऊपर की कृष्णा की। भोलेनाथ बोले ठीक है। गए कृष्णा के पास, कृष्णा से बोले हमें वही खेती चाहिए, वही बैल चाहिए, हमें खेती करनी है और इस बार का शर्त चेंज है। तो कृष्णा जी बोले क्या शर्त चेंज है? तो कहे कि इस बार की खेती नीचे की तुम्हारी और नीचे की हमारी और ऊपर की तुम्हारी। भगवान कृष्णा मुस्कुराए, बोले ठीक है। भोलेनाथ को तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने बोला फिर क्या बोएं? कृष्णा जी मुस्कुराए, बोले बाजरा बो दीजिए। ठीक है। भगवान भोलेनाथ बाजरा बोए, अब बो करके चले गए। कुछ दिन बाद जब खेती तैयार हुई, खेती लेने आए अपना फसल,
जब आते हैं तो ऊपर का बाजरा कृष्णा जी तोड़ करके रख लेते हैं और नीचे की जो डंडे होते हैं, डंठियाँ, वो भोलेनाथ को दे देते हैं। बोरे में बड़े बड़े डंडे थे, बड़ा बोरा तैयार हो गया। भगवान मुस्कुराए, बोले इस बार तो पार्वती खुश हो जाएंगी, बड़ा बोरा तैयार हो गया है, ले करके नंदी पर लादे और लेके चल दिए। जैसे ही घर पहुँचे माता पार्वती पूछी, क्या लाए हो भोलेनाथ? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बाजरा बोए थे वही लेकर आए हैं। बड़ा बोरा देख करके माता पार्वती खुश हुई कि बाजरा अब तो बहुत बढ़िया हुआ है, लाइए देखें। जैसे ही खोलती हैं उसमें से डंडे निकलते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाती है, मैंने बोला था ना कृष्णा होशियार है, उससे सावधान रहना। देखो उसने ऊपर बाजरा बो करके मुझे अपने बाजरा ले लिया, आपको डंडा दे दिया। हे भोलेनाथ, आप कब तक बोले रहोगे? आपको कुछ ज्ञान नहीं है, जाइए फिर से खेती करिए, पर इस बार की शर्त चेंज है। भगवान भोलेनाथ बोले, अब क्या चेंज है? उन्होंने बोला कि कृष्णा से कहना कि ऊपर की खेती नीचे की खेती हमारी और बीच की तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, चल दिए कृष्णा जी के पास। कृष्णा जी देखे भोलेनाथ को, बोले आओ बाबा पधारो। अब क्या? बोले हमें वही बैल चाहिए, वही खेती चाहिए, पर इस बार का शर्त चेंज है। भगवान कृष्णा मुस्कुराए, बोले अब क्या चेंज है? उन्होंने बोला ऊपर की खेती नीचे की खेती हमारी और बीच की तुम्हारी। शर्त मंजूर? कृष्णा बोले ठीक है मंजूर, जाइए खेती करिए। तो बाबा भोलेनाथ को तो कुछ पता था नहीं। उन्होंने बोला कि अब क्या बोएं? कृष्णा जी ने बोला मक्का बो दीजिए। खेत में मक्का लगा दिया और मक्का खेती करके चले गए। जब खेती तैयार हुई तो बाबा वापस फिर आए खेती लेने के लिए। मक्का तो बीच में फरता है। कृष्णा जी मक्का रख लिए और ऊपर की नीचे की खेती दे दिए। नंदी पर जैसे ही लादा, नंदी बाबा ने बोला, क्या बाबा, ये आपके बस की बात नहीं है, हमारी बात मानो, खेती वेती छोड़ो, आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपका जो काम है आप वही करिए। कहे नहीं नहीं माता, आपकी माता का आदेश है, अगर नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, और पत्नी का आदेश मानना पतियों का धर्म है। चलिए लादे बोरा, चल दिए पार्वती के पास। पार्वती मैया जैसे ही बोरा खोली, देखी झाड़ फूस डंडा, फिर गुस्सा हो गई। मैंने बोला था ना कृष्णा होशियार है, उससे बच के रहना। क्या बोया था आपने? बोले मक्का। कहा देखा, रहने दो भोलेनाथ। माथा पीटा पार्वती ने और भोलेनाथ को कहा, कुछ मत करिए, आप यहीं रहिए, आप यहीं सही हो, किसी काम की नहीं हो। बाबा भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वो सबको सब कुछ देते हैं और अपने पास कुछ नहीं रखते। ऐसा बोलते हुए भगवान कृष्णा मुस्कुराते हुए आए और जो उन्होंने आलू बाजरे और मक्का बोया था ला करके माता पार्वती को दिया और कहा, माता हमारे भोलेनाथ ऐसे ही हैं, उनको जो करना है करने दीजिए, वो सारे जगत के स्वामी हैं, सब जगत को देते हैं और अपने पास कुछ नहीं रख। आपको जो चाहिए हम ला करके देंगे, हमें आदेश करिए, पर हमारे भोलेनाथ को अपना काम करने दीजिए। वो जगत के पालनहार हैं, सबका कल्याण करते हैं, बंद आँखों से पूरी जगत चलाते हैं, सृष्टि उनकी हाथों में है। आप इन सब चीज़ों के लिए हमें आदेश करिए, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर दया करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रखते। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो जो इस कहानी को सुना है माता पार्वती के जैसा उसको आशीर्वाद मिले, उसके पति भी भगवान भोलेनाथ की तरह भोले भंडारी रहें और जगत का कल्याण करें और उसका सुहाग अमर रहे, सुख समृद्धि सौभाग्य से उसका घर भरा रहे। हर हर महादेव।